ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। चलिए आज हम पढ़ते हैं साखी, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। भक्ति शाखा के महान कवि, निराकार ब्रह्म के उपासक संत कवि कबीरदास जी की साखी, जो आपको सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की किताब स्पर्श कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है, जिसका आपका ये पहला ही पाठ है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। चलिए मैं आपको इस कविता का भावार्थ बताता हूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप ऐसी वाणी बोलिए, आप ऐसे वचन बोलिए जिससे कि आपका तन भी, आपका मन भी प्रसन्न रहे और सुनने वाले भी आपकी बात को सुनकर प्रसन्न हो। यानी आप जब भी बोले मधुर वचन बोले। मधुर वचन बोलने से क्या होता है, आपका भी मन प्रसन्न रहेगा और जो सुनेगा वो भी प्रसन्न होगा, वो भी खुश होगा। देखिए, आप कड़वी बात कब बोलते हैं? जब आपको बहुत गुस्सा आता है। तो जब आप गुस्से में आएंगे, नहीं आपकी तन में आग लगेगी, तो आप आग उगलेंगे भी, और जब आप आग उगलेंगे तो सामने से भी वही आएगा। इसीलिए आप मधुर वचन बोलिए, जिससे आपको भी सुख होगा, दूसरे को भी सुख हो। मन का आपा खोए मतलब कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपा का मतलब है अहंकार। तो आप किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति छोटा है, बड़ा है उम्र में, चाहे कैसे भी है, आप उससे अहंकार विहीन होकर के, अपने मन का अहंकार कि आप बड़े हैं या आप ज्ञानवान हैं, धनवान हैं, सामने वाला छोटा है, गरीब है, तो आप उसके साथ बदसलूकी से बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। अब किसी से भी बात करें तो अपने मन का अहंकार निकाल करके, अहंकार को त्याग करके मधुर वचन में बोलिए। ऐसा करने से आप भी प्रसन्न रहेंगे, सामने वाले भी प्रसन्न रहेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है, इन्होंने बताया है कि प्रभु ईश्वर भगवान, आप देखिए, चाहे जिस नाम से आप भगवान को पुकारें, वह भगवान कहीं और धार्मिक स्थलों में नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे अंदर हैं। ठीक वैसे ही इन्होंने उदाहरण देके समझाया है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी जो बहुत ही खुशबूदार और बेशकीमती पदार्थ है, जो मृग की नाभि में रहता है, लेकिन
हिरन जो है, उस हिरन को जब उस कस्तूरी की जो उसके अंदर है उसकी खुशबू आती है तो वो उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए यहां वहां भटकता फिरता है। उसे पता ही नहीं चलता कि जिसके लिए वो भटक रहा है वो कहीं और नहीं बल्कि उसके ही अंदर है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, अन्य अन्य जगह हम भटकते हैं, जबकि वह परमपिता परमात्मा परमेश्वर हमारे ही अंदर है। यही बात इन्होंने कहे कि ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही घटी घटी यानी हर शरीर में राम है, दुनिया देखे ना है। दुनिया के लोग उनसे देखते ही नहीं, देख ही नहीं पाते। इसलिए आप अपनी अंतर आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढिए, अवश्य मिलेंगे। ऐसा कबीरदास जी ने कहा है, वास्तविकता भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। कबीरदास जी ने ये बात बताया है कि जब मैं था, मैं का मतलब है अहंकार, जब हमारे अंदर अहंकार था, ईगो, घमंड था, तब हरि यानी भगवान नहीं थे। जब हमारे अंदर अहंकार था तो भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, मैं नाही। कह रहे कि अब हमारे अंदर हरि हैं यानी भगवान का वास है, मैं यानी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, यह अंधकार यानी यह अज्ञान रूपी अंधकार कब खत्म हो गया, मेरे अंदर से कब मिट गया, निकल गया, जब दीपक देखिया माई, जब मैं ज्ञान रूपी दीपक देखा, अर्थात जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक, अर्थात जब दीपक रूपी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, जब मुझे यह ज्ञान मिला, तब मेरे मन से ये अज्ञानता रूपी अंधकार सारा निकल गया। कि हमारे अंदर जब अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर से यह अहंकार कब निकला, जब मुझे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ कि जब हमें अहंकार होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होय, कबीरा जिए तो बौरा होय। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी छवाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए, कबीरा निर्मल करे स्वभाव। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय, कबीरा पढ़े सुपंडित होय। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट सिलेबस पूरा मैंने बताया है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। साखी की एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये जो दोहे आपको गा के सुनाए ना, इसका भावार्थ है, आप उधर जरूर देखिएगा। अंतिम दोहा फिर मैं आपको बताता हूं। हम घर जालिया अपना, लिया मुरारा हाथ, अब घर जालियों ताश का, जे चले हमारे साथ, कबीरा
चले हमारे साथ। तो ध्यान दीजिए, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के महान कवि, संत कवि थे। ये कभी यहाँ कभी वहां घूमते रहते थे। इन्होंने अपनी साखी में, अपनी वचन में हर जगह के शब्दों को आत्मसात करते थे। यानी ये जहां भी गए वहां के लोकल वर्ड्स, वहां के उस क्षेत्र के क्षेत्रीय शब्दों को इन्होंने सीखा, जाना और अपनी कविताओं में, अपनी वाणी में इन्होंने उसका प्रयोग किया। इनकी भाषा जो है ना सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको अगर कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इनका उत्तर जरूर दीजिएगा। और हाँ, आप पूरी कविता का भावार्थ जानने के लिए मेरी एक और वीडियो है, आप चैनल पे देखिए, प्ले लिस्ट में आपकी किताब का नाम लिखा रहेगा, आप उसमें जरूर देखिए, आपको पूरा मिलेगा। और हाँ, इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न बनता है ना आपके मन में, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आप प्रश्न पूछिए, आप पढ़ना क्या चाहते हैं आप ये मुझे बताइए, मैं वो जरूर बताऊंगा। मेरे चैनल पर ICSE, CBSE और स्टेट सिलेबस पूरा बताया गया है। हाँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैंने भरसक कोशिश किया है। अब आपकी बारी है, कितना आप अपना सकते हैं। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके माध्यम से अगर आपके मित्र कुछ सीखते हैं तो वो आपको धन्यवाद देंगे, आप धन्यवाद के पात्र बनिए। जय हिंद, जय हिंदी।